राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। तो सुना आपने, ये नाराजगी है मोहन भागवत की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। नाराजगी है राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए उन बयानों को लेकर जो वो ताबड़तोड़ बोल रहे हैं। इससे पहले ब्रिटेन में भी उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही थी, इसके बाद तगड़ा विवाद हुआ था। लेकिन अब अमेरिका में राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है उसे लेकर मोहन भागवत की प्रतिक्रिया आई है। कई सारी बातें मोहन भागवत ने कही हैं। मोहन भागवत का पूरा बयान सुनवाएं, उसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा है कि इस तरह की बेहुदा टिप्पणियों को आम लोग करीब से देख रहे हैं। मोहन भागवत की नाराजगी किस बात को लेकर है, इसे भी समझिए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा विपक्ष संघर्ष कर रहा है। राहुल ने कहा था कि भारत में अगर कोई विपक्ष सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। विशेष धर्म के लोगों के हक को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे और इसे ही लेकर राहुल गांधी पर निशान साधते हुए मोहन भागवत ने कहा है कि ऐसी ताकतें भारत देश की छवि को खराब करना चाहती हैं। हमें ऐसा मौका किसी को नहीं देना चाहिए। इस तरह का काम एक व्यक्ति के अहंकार का परिणाम है। आपको बता दें कि मोहन भागवत जो है वो नागपुर में बोल रहे थे। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, आप खुद उनका वो बयान सुनिए। किसके आगे बढ़ते हुए चरणों को, नयनों को विस्फार कर और दांतों तले उंगली दबाकर दुनिया देख रही है, वो हमारा भारतवर्ष है। हमको आनंद होता है ये सुनकर। दुनिया के वरिष्ठ G20 देशों की परिषद की अध्यक्षता भारत को मिली। हमको उसका गौरव हम अनुभव करते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया, उसमें और जिस प्रकार के चित्र वगैरह लगाए हुए दिखते हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश को वास्तव में जिस जागृति की आवश्यकता थी उस जागृति को लाने का प्रयास हो रहा है। तो जनसामान्य आनंदित होता है। स्वामी जी ने जैसे कहा, जिसको जो देखना है वो वही देखता है, लेकिन हमारा सामान्य जन क्या देखता है? वो देखता है कि भारत की कीर्ति हो रही, भारत आगे बढ़ रहा है, अंदर भी कई बातें ठीक हो रही, कई अभी नहीं हुई है, होगी। किसी को लगता है कि ऐसे ही होगी, किसी को लगता है नहीं दूसरा कुछ होना चाहिए, ये चलते रहता है। परंतु ऐसी जैसे गर्मी में वर्षा की बौछारें सुखद लगती है, वैसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद इस प्रकार की और सुखद भावनाओं का अनुभव हम जैसा कर रहे हैं, वैसे चिंतित करने वाला दृश्य भी हमको परिस्थिति में मिल रहा है। इसी समय देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा को लेकर विवाद, पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद, मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद, और विवाद नहीं केवल, तो इस हद तक उसका बढ़ना कि हम आपस में ही हिंसा करने लगे। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। और हमें भूल रहे हैं कि हम एक देश है, हम एक जन है। यह भी दिखाई देता है। अच्छा, केवल यही होता तो जा जाके प्रबोधन करके इसको ठीक करते, लेकिन इसको हवा देने वाले भी लोग हैं। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, रहती है, ये पद्धति है, परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है।
वो इससे दुखी होते हैं, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।